हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। अभी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है कि दोस्तों 2023-24 की, जो आपकी 20 दिसंबर से चालू है। और उसमें आपके जो सारे विषय हैं उन सभी विषय के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ में लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में सभी विषय के इम्पोर्टेंट प्रश्न की वीडियो कैसे पेपर आएंगे, तो वो पेपर में कौन कौन से प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे जिनको आपको पढ़कर जाना चाहिए, तो इन प्रश्नों को मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। तो आज का ये जो पेपर है मैं लेकर के आया हूँ, ये आपका विषय सामाजिक विज्ञान का है और कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए है। और ये आपका दोस्तों 28 दिसंबर का पेपर है। 28 दिसंबर को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, तो उन सभी प्रश्नों के उत्तर आज इस वीडियो में हम हल सहित देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आपके लिए दी गई है। तो इसमें जैसे ये आपका है, पहले सबसे पहले विकल्प वाले प्रश्न होंगे दोस्तों इसमें। और विकल्प वाले प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न होंगे, कैसे प्रश्न आएंगे, तो उन सभी चीज़ों को आइए देखते हैं। इसमें जैसे सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से आपका बी नंबर का ऑप्शन जो है ये सही होगा दोस्तों, 78 और 21%। मतलब वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन 21% है। तो बी नंबर आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, इसमें पूछा है आपसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें, तो इसका सबसे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा एनाकोंडा, है ना। तो ए नंबर आपका इसमें सही उत्तर है, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको ऐसे ही और भी प्रश्न मिल सकें। इसके लिए वीडियो को लाइक भी करना, अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी करना। और सभी विषय के प्रश्न पत्र इसमें डले हुए हैं, तो उन सभी विषय को आप ज़रूर से देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 में देखते हैं। इसमें लिखा है भूमध्य रेखा के 10 अंश उत्तरी अक्षांश से 30 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच पाया जाने वाला जलवायु प्रदेश कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है, जो कहाँ पाया जाता है, आपके भूमध्य रेखा के 10 अंश उत्तरी अक्षांश से 30 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच पाया जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। तो इस प्रकार से सी नंबर इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं। इसमें लिखा है दिल्ली सल्तनत काल के राजवंशों में शामिल नहीं था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कौन नहीं था, तो इसमें पल्लव वंश जो है ये दिल्ली सल्तनत में शामिल नहीं था। दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश था, तुगलक वंश था, सैयद वंश था, है ना। लेकिन पल्लव वंश नहीं था, इसलिए डी नंबर आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में लिखा है कि भील, कोली एवं काटकारीस जनजाति भारत के किस भाग में निवास करती थी। तो ये आपका उत्तर होगा दोस्तों पूर्वी भाग। भारत के पूर्वी भाग में जो थे, तो ये भील, कोल, ये ऐसी जनजाति निवास करती थी। प्रश्न नंबर 6 में लिखा है कि विधानसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं हम। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो विधायक कहलाते हैं, इसलिए ए नंबर इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा कि विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 में पूछा है दोस्तों अमृता शेरगिल एवं कल्पना चावला का संबंध किस उपलब्धि क्षेत्र से है। तो इनका संबंध है ये जो है अमृता शेरगिल जो है ये पेंटर थी और कल्पना चावला है ये अंतरिक्ष यात्री, है ना। तो सी नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, पेंटर एवं अंतरिक्ष यात्री। इस प्रकार से सी नंबर का ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। तो इन सारे प्रश्नों को याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपकी वार्षिक परीक्षा के कुछ समय पहले 15-20 दिन पहले मैं चैनल पे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ लेकर के आता हूँ कि वार्षिक परीक्षा में आपके किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो उन प्रश्नों को भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8 में पूछा है कि आपको अपने घर का फर्नीचर व मोटरसाइकिल बेचना है, आप किस प्रकार के विज्ञापन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका हम क्या करेंगे, तो इसमें वर्गीकृत विज्ञापन करेंगे, अलग अलग, है ना, क्योंकि फर्नीचर के लिए अलग विज्ञापन रहेगा, मोटरसाइकिल के अलग रहेगा। तो इसलिए बी नंबर इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 में लिखा है कि एक निश्चित दिन लगने वाला बाजार जहां ज़रूरत के सभी सामान उपलब्ध होते हैं, किस प्रकार का बाजार कहलाता है। तो ऐसे बाज़ार को हम क्या कहते हैं, साप्ताहिक बाज़ार कहते हैं, है ना। जहां हमारी ज़रूरतों का सामान उपलब्ध रहता है, निश्चित दिन लगता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, साप्ताहिक बाज़ार कहते हैं।
इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां है, जिसमें पूछा है 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य निर्मित भवनों का वास्तुकला किस शैली का उपयोग इसमें किया जाता था। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली से ये भवन निर्मित किए जाते थे। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 10 का उत्तर देना है। तो दोस्तों ये आपके विकल्प वाले प्रश्न समाप्त हुए। इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न हैं आपके। तो लघुत्तरी प्रश्न में क्या क्या दिए गए हैं, कौन कौन से प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों को भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों कि क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है आपकी। जैसे प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा है दोस्तों कि शैलों के प्रकार लिखते हुए प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। तो इस यहाँ पर प्रश्न है, मैं आपको इसके उत्तर भी बताऊंगा। यहाँ पर प्रश्न, जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ उन सभी को उत्तर सहित बता रहा हूँ। तो इन प्रश्नों को परीक्षा के पहले आप ज़रूर से कंप्लीट करें और देखें कि किस प्रकार से आपको ये प्रश्न करके जाना है कंप्लीट करके परीक्षा में, क्योंकि परीक्षा में अगर ये प्रश्न आए तो वो आपसे ज़रूर बनना चाहिए, इसीलिए आप इसे कंप्लीट करें। आइए 11वें नंबर का उत्तर देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 11 देखे थे, तो उसका उत्तर हो जाएगा कि कौन कौन से शैल हैं। तो 3 प्रकार के जो हैं वो हैं अग्नेय शैल। तो अग्नेय शैल में आ जाएगा ग्रेनाइट आपका उदाहरण में। उसके बाद अवसादी शैल, इसमें कोयला आ जाएगा, और कायांतरित शैल में संगमरमर आ जाएगा। तो इस प्रकार से 11वें नंबर के प्रश्न को आप हल करेंगे दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये प्रश्न आपको बनने चाहिए, शैलों से ज़रूर से प्रश्न आते हैं, तो ऐसे प्रश्न आप ज़रूर से कंप्लीट करना। 12वां नंबर का प्रश्न पूछा है आपसे, जलचक्र क्या है लिखिए। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, आइए मैं दिखा रहा हूँ। इसके उत्तर में आप लिख दीजिएगा कि जलचक्र का तात्पर्य पृथ्वी के स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल के बीच होने वाले जल के चक्रीय प्रवाह से है। जल एक चक्र के रूप में महासागर से धरातल पर और धरातल से महासागर तक पहुँचता है। इसमें जल के विभिन्न स्रोतों, जीवों के बीच जल का आदान प्रदान भी शामिल है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 12 का उत्तर देना है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में लिखा है, दी गई आकृति को सारणी अनुसार पूरा कीजिए स्थल आकृतियों को। मतलब आपको कुछ नाम दे दिए रहेंगे, कुछ जगहों के, उनको आपको एक मैप में दर्शाना रहेगा कि कौन सी जगह कहाँ पर है, और आपको एक मैप भी दिया रहेगा, है ना, अलग से दिया जाएगा, ग्राफ पेपर दिया जाएगा, तो उसमें आपको मैप बना करके उन स्थल आकृतियों को दर्शाना रहेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आएंगे आपके पेपर में। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 में लिखा है, 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं के द्वारा किन दो तरह की इमारतों का निर्माण किया गया था। लिखना है इसको आपको कि 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच किन दो यानी राजा जो थे, राजा महाराजा थे, वो कौन सी किस तरह की इमारत का निर्माण करते थे। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, 14 प्रश्न का उत्तर है कि 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं ने 2 प्रकार की इमारतों का निर्माण करवाया। पहला लिख देना, सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल तथा मकबरे थे। और दूसरा लिखना कि मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजरा जैसे जनता के उपयोग की इमारतें इसमें थी। तो इस प्रकार के इमारत जो थे, जो पहले के राजा महाराजा निर्माण करते थे। इस प्रकार के प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे दोस्तों। इसके बाद हम लघुत्तरी प्रश्न में देखेंगे। जैसे यहाँ पे आपको प्रश्न नंबर 17 में लिखा है कि लोकतंत्र में समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में किए गए कोई 3 प्रावधान लिखिए। ये आपका 3 अंक का प्रश्न होगा। इसमें 18 अंक के आपके जो प्रश्न नंबर जो यहाँ 17 के बाद जो 6 प्रश्न होंगे, ये 3-3 अंक के हैं, जो जिसमें आपको पूरे 18 नंबर मिलेंगे। तो इसलिए इन प्रश्नों को भी आप काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा। और ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपके ज़रूर से 4 प्रश्न तो ज़रूर पूछे जाएंगे, इसलिए ये प्रश्न आपसे बनने चाहिए। तो इसके उत्तर भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से इसके उत्तर आपको लिखना है। लोकतंत्र में समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में किए गए कोई 3 प्रावधान लिखना है। तो इसके उत्तर में आप लिखिएगा कि यहाँ पर आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 17 का उत्तर कि क्या आपको लिखना है। तो इसमें लिखा है कि जो भी 3 प्रावधान थे वो मैं आपको अभी
दिखा दूंगा कि किस प्रकार से आपको लिखना है, इसमें दिया नहीं है। तो आगे अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 18। जैसे इसमें लिखा है विधायक बनने के लिए आवश्यक अर्हताएं लिखिए, यानी क्या क्या चीज़ें इसमें आवश्यक है विधायक बनने के लिए। तो इसके उत्तर में आप लिखिएगा प्रश्न नंबर 18 में कि विधानसभा सदस्य बनने या फिर विधायक बनने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो सबसे पहला है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और ऐसा प्रश्न दोस्तों ज़रूर आता है, तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर से देखिए इनके उत्तर में। तो सबसे पहला क्या होगा कि वह भारत का नागरिक हो, और दूसरा लिख देना कि वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और तीसरा है कि वह दिवालिया या पागल ना हो, और चौथा है कि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर ना हो। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 18 के उत्तर में लिखेंगे कि क्या क्या चीज़ें विधायक बनने के लिए चाहिए होती हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 में लिखा है लोकतंत्र में जनसंचार माध्यम की भूमिका लिखिए। मतलब लोकतंत्र में जनसंचार का क्या माध्यम होता है, किस प्रकार से जनसंचार लोकतंत्र में होता है, तो उसको हम लिखेंगे। तो इसके उत्तर में आप लिखिएगा कि सूचना देना जनसंचार माध्यमों का एक प्रमुख कार्य सूचना देना है ना। मतलब जनसंचार माध्यम का एक प्रमुख कार्य क्या है, सूचना देना है। हमें उनके जरिए ही दुनिया भर में सूचनाएं प्राप्त होती है। हमारी ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा जनसंचार माध्यम के जरिए ही पूरा होता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 19 के उत्तर में आप लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर आगे दिया है आपको प्रश्न नंबर 20 साप्ताहिक बाजार एवं मोहल्ला दुकान में कोई 3 अंतर लिखिए। तो इसके उत्तर में आप लिखिएगा साप्ताहिक बाज़ार जो होते हैं, तो इसमें लिखिएगा कि यह एक निश्चित दिन लगता है साप्ताहिक बाज़ार, है ना। और मोहल्ला दुकान क्या है कि यह हमारे घर या मोहल्ले की दुकान होती है। इसके बाद साप्ताहिक बाज़ार में देखते हैं कि इसमें लिखा है चीज़ें सस्ते दाम पर मिलती है, और मोहल्ले दुकान में चीज़ें फ़िक्स दर पर मिलती हैं हमें। साप्ताहिक बाज़ार में एक ही प्रकार की दुकानें कई दुकानें होती हैं, और मोहल्ला दुकान में इसमें दूध डेयरी किराना दुकान आदि दुकानें इसमें होती है। तो इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है प्रश्न नंबर 20 का। इसके बाद आपसे प्रश्न नंबर 21 पूछा है कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, आपदा आने पर अपना बचाव किस प्रकार आप करेंगे। तो इसके उत्तर में लिखिएगा आप कि प्राकृतिक आपदा जो होती है ये मानव जनित अथवा प्राकृतिक विपत्ति है जिसमें निश्चित क्षेत्र में आजीविका तथा संपत्ति की हानि होती है, और इसका बचाव हम करेंगे जैसे भूकंप आने पर बेड के पीछे छिप जाएंगे, या बाढ़ आने पर ऊंची जगह पर चले जाएंगे जहां तक पानी ना पहुंचे, और तूफान आने पर मकान के अंदर चले जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर को अपनी यानी उत्तर पुस्तिका में लिखना है दोस्तों। इसके बाद जैसे दीर्घोत्तरी प्रश्न है, दीर्घोत्तरी प्रश्न में आपसे पूछा गया है, इन प्रश्नों को आप ज़रूर से तैयार कीजिएगा अपनी पुस्तक से, आप इसके उत्तर ज़रूर लिखना। एड ग्रेड पुस्तक में भी मैंने आपके करवा दिया हूँ कंप्लीट, तो वहाँ से भी आप इनके उत्तर लिखिएगा। जैसे 23 नंबर का लिखा है कि कनाडा के प्रमुख उद्योगों के नाम लिखिए, तो ये आपकी वर्कबुक में भी मैंने करवाया है, तो वहाँ से लिखना, यानी इन प्रश्नों को आप तैयार ज़रूर कीजिएगा। 24 नंबर में दिया है विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों का वर्णन कीजिए, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसके बाद है दक्षिण अमेरिका की वनस्पति और वन्य जंतुओं पर एक लेख लिखने के लिए आएगा, तो इस प्रकार से भी आप लिख सकें, तो ये प्रश्न भी आप कंप्लीट कीजिएगा। और सेना के भारतीय सिपाहियों में असंतोष फैलने के क्या कारण थे, तो इसका उत्तर भी लिखना। तो क्या हुआ था कि जब बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने, है ना, चर्बी वाले कारतूस, यानी सेना के जो भारतीय सिपाही थे उनमें असंतोष क्यों फैल गया था, क्योंकि उन्हें चर्बी वाले कारतूस दांत से काटने पर मजबूर किया जाता था, है ना, जिससे उनका धर्म भ्रष्ट होता था, और फिर उन्हें मतलब लड़ाई लड़ने के लिए समुद्र पार भेजा जाता था। तो इस कारण से भी भारतीय लोगों में, यानी भारतीय जो सिपाही थे उनमें असंतोष था। तो इस प्रकार से कारण आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मैं आपको दूंगा, और भी वीडियोस इसमें डालूंगा आपके सामाजिक विज्ञान के लिए, विज्ञान के लिए, और वार्षिक परीक्षा के समय काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूं जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो उन सारी वीडियोस को देखने के लिए भी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, क्योंकि जब भी मैं ये प्रश्न डालूंगा आपको समय पर वो प्रश्न मिल सकें, और उन्हें पढ़ करके आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सकें। तो वे सारी चीज़ों को देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।